ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, हम क्या करेंगे, डीसी मोटर इंटरफेसिंग के टॉपिक को आज थोड़ा आगे ले जाएंगे। आज हम हार्डवेयर डेवलपमेंट और उसके सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप करेंगे वो चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ लिया था। डीसी मोटर हमारे पास विथ टर्मिनल्स अवेलेबल रहती है। टर्मिनल्स का मतलब क्या है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। बेसिक अगर हम बात करें, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और ग्राउंड टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दें तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है, ये सिंपल बेसिक्स है। और अगर हम मोटर के नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें बैटरी के, तो मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये दो केस हो गए जिस केसेस में हमारे पास मोटर हमेशा रन करती है। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस और फोर्थ केस हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं कि अगर मानो कोई स्टूडेंट क्या करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो क्या करता है कि पॉजिटिव पार्ट को भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता है, नेगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव से कनेक्ट करता है, तो मोटर हमारी मूव नहीं करेगी। हो सकता है कि वो दोनों पार्ट्स को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे, तब भी हमारी मोटर मूव नहीं करेगी। तो हमारे पास दो टर्मिनल्स थे। ठीक है, दो टर्मिनल्स को हमने चार केसेस बनाए, उनसे चार केसेस किस तरह से, मैं इसको मान लेता हूँ टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। ठीक है, मेरे पास अगर दो इनपुट्स रहती हैं तो मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन जाते हैं, 2 raised to power 2, मतलब चार कॉम्बिनेशन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी और पॉसिबल कॉम्बिनेशन अभी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग एक मोटर को अगर हमें ऑन करना है या फॉरवर्ड या रिवर्स है वो डिसाइड हो जाएगा। अगर टर्मिनल 1 पे 1 है और टर्मिनल 2 पे 0 है तो हम कहेंगे मोटर हमारी फॉरवर्ड मूव करेगी। अगर टर्मिनल 2 पे 1 है मतलब पॉजिटिव है और पहले पे नेगेटिव है तो हम कहेंगे मोटर हमारी रिवर्स में मूव करेगी। उसी तरह से यहाँ पर मोटर हमारी स्टॉप कंडीशन में रहेगी, यहाँ पर भी हमारे पास स्टॉप कंडीशन में रहेगी। यह है हमारे पास मोटर की आउटपुट। तो ये चीज समझ आ गई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास जो ये मोटर्स है, ये हमारे पास 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, इंडस्ट्रीज में जाओगे तो 220 वोल्ट, एसी मोटर 220 वोल्ट मिल जाएगी, डीसी मोटर भी मिल सकती है। बट हमारे पास अगर हम डीसी मोटर्स की बात करें तो हमारे पास इस तरह की डीसी मोटर्स अवेलेबल हैं जो हमने पहले वेबसाइट्स पर भी देखी थी कि किस किस तरह की मोटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि इस मोटर को अगर हमने अपने आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना है, आर्डिनो के साथ हम इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हम इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे जब हम एक बेसिक एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करते थे तो मैंने आपको हमेशा यही बताया कि आप एक आर्डिनो लो। ठीक है, आर्डिनो के साथ कोई ना कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट करो, देन उसके साथ आप क्या करो, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर दो। ठीक है, आर्डिनो हमारा प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा, इनपुट से हमारे पास इनपुट आएगी और आउटपुट में हम क्या करेंगे, आउटपुट को हम ऑपरेट करेंगे। बट अब जो हमारे पास आउटपुट सेक्शन है उसमें हम थोड़ी सी चीज मॉडिफिकेशन करेंगे। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि इनपुट आ जाने के बाद इन केस में अगर हमारे पास आउटपुट डिवाइस लाइक मोटर अगर कंपेटेबल नहीं है डायरेक्ट हमारी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के साथ, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के साथ, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज यहाँ से 5 आती है और मैक्सिमम करंट यहाँ से कितना आता है, 40 मिली एम्पियर। हमारी जो मोटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 250 मिली एम्पियर से ऊपर के करंट की रहती है। ठीक है, तो ये करंट इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट आईसी यूज करनी पड़ेगी जिसको हम कह सकते हैं ड्राइवर। ठीक है, और
मोटर को ड्राइव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मोटर ड्राइवर आईसी। ठीक है, मोटर ड्राइवर। अब ये मोटर ड्राइवर क्या हो सकता है, ये कोई चिप हो सकती है, या कोई सर्किट हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कंपोनेंट हो सकता है जो हमें हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा वो ये हेल्प करेगा कि अगर मेरे पास यहां से मैं हाई सिग्नल सेंड कर रहा हूँ, आर्डिनो मेरा सिग्नल देगा हाई, ठीक है, उसकी वोल्टेज होती है 5 वोल्ट। तो हमारे पास जो मोटर ड्राइवर है वो क्या करेगा, उस वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा जो भी हमारी मोटर की रिक्वायर्ड वोल्टेज होगी। लेट्स सपोज अभी मैं मान के चलता हूँ मेरी मोटर 9 वोल्ट पे ऑपरेट होनी थी, तो वो क्या करेगा, हाई सिग्नल को, 5 वोल्ट के सिग्नल को वो 9 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, और जो यहाँ से लो सिग्नल आ रहा होगा उसको वो 0 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट ही था, 0 को 0 में करेगा, 5 को 9 में करेगा, और ये काम किसका रहेगा, ये रहेगा मोटर ड्राइवर का काम। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं इस मोटर ड्राइवर आईसी के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल सिंपल है ना? मैंने माइक ऑन करा है, माइक तो मेरा ऑन है। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इस मोटर ड्राइवर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मोटर ड्राइवर क्या करता है, मोटर को ड्राइव करने के लिए मोटर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, देखो एलईडी के केस में 5 वोल्ट, हमें कितने वोल्ट चाहिए होती थी, 2 वोल्ट से काम चल जाता है, तो हमारे पास 5 वोल्ट आ रही, तो हमने क्या करा, रेजिस्टेंस लगा के उसकी वोल्टेज को भी डाउन करा और करंट को भी लिमिट कर दिया था, हमारा काम वैसे सॉल्व हो गया था। उसके बाद हमने और भी जितने भी डिवाइसेस हमने यूज करे, उसमें हम क्या करते थे, उन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट सबसे पहले चेक करते थे कि असल में उस पर्टिकुलर डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, उनको हम अपने हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज जो हम मोटर ड्राइवर पढ़ने वाले हैं वो है मोटर ड्राइवर L293D। ठीक है, एक बेसिक बेसिक मोटर ड्राइवर है जो हम मोटर्स में यूज करते हैं। अब जब हमने इसका नाम देख लिया तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डाटा शीट पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि L293D है क्या। L293D सो L293D हमारे पास इस तरह की एक चिप होती है। एंड अगर मैं बात करूं, अगर आप L293D का पूरा रेडीमेड बोर्ड लेना चाहते हो तो आप रेडीमेड बोर्ड इस तरह से भी परचेज कर सकते हो। तो मैं दोनों चीज़ों को अपने पास यहाँ पर प्लेस कर लूँगा। ये हमारे पास आईसी आ गई। ओके, सो अब मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। इस डायग्राम में मैं इसके बाद आता हूँ, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये हमारे पास जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये किस तरह का बोर्ड है। इसमें ये चिप जो हमारे पास आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, ये है हमारे पास L293 और यहाँ पर इसमें लगी हुई है नॉच। ठीक है, अगर नॉच लगी हुई है तो पिन नंबर 1 यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पिन इस साइड है, 8 पिन इस साइड है, टोटल कितनी पिन आईसी होगी ये। तो L293D हमारे पास 16 पिन आईसी है। ठीक है, 16 पिन इंटीग्रेटेड सर्किट एक हमारे पास आईसी है जो क्या करती है, मोटर को ड्राइव करने में हेल्प करती है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ यहाँ पे M1 एंड M2। M1 एंड M2 का मतलब क्या है कि मोटर 1 एंड मोटर 2, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास दो चीजें समझ आ गई आपको, मोटर के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप एक मोटर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और एक मोटर आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन हो गए। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो आप इस वाले स्क्रू में दोगे 5 वोल्ट, यहाँ पर आप दोगे ग्राउंड, देखो ग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आप दोगे जो भी आपकी मोटर की रिक्वायरमेंट की वोल्टेज थी। मोटर की वोल्टेज 9 वोल्ट भी हो सकती है, 12 वोल्ट भी हो सकती है, 36 वोल्ट भी हो सकती है। जो भी वो हायर वोल्टेज होगी आप इस वाली पिन पे असाइन करोगे। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है बट वो मैं आपको बता दूंगा इस चिप के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ पर हमारे पास दी गई है।
ठीक है, तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें बच क्या गया, हमारे पास ये चीज बच गई, ये 3 पिन हमारे पास यहाँ बच गई, 3 पिन यहाँ पर बच गई। तो अब ये जो 3 पिनें बची हैं इनका भी मैं बता देता हूँ। ये देखो अनेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अनेबल लिखा हुआ है। ये जो अनेबल पिन है वो ये थोड़ा सा रिपीट कर देना कहाँ जैसे से लेफ्ट हो गई थी बाय मिस्टेक। मैं ऐसा करता हूँ, इसी सारी चीज को मैं फिर से जब मैं इस आईसी को एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को सारी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं अभी इसी के ऊपर आ रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखो अनेबल पिन है, अनेबल पिन है, अनेबल पिन का भी मतलब बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा मोटर 2A मोटर 2B। इसका मतलब क्या हुआ, मोटर 2 मोटर बी, और यहाँ पे क्या है मोटर 1A मोटर 1B। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टर्मिनल्स होते हैं, ये जो 2 टर्मिनल्स, ये जो आप कह सकते हो 3 टर्मिनल यहाँ के, 3 टर्मिनल यहाँ के, ये हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस आईसी के बारे में। ठीक है, अब आईसी को जब हम समझेंगे तो आप इस पूरे बोर्ड को भी समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा, सबसे आसान चीज से स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड एंड ग्राउंड, ग्राउंड एंड ग्राउंड। उसका मतलब क्या हुआ, इन सारे टर्मिनल्स को हम ग्राउंड करेंगे। ठीक है, इस बोर्ड पे ग्राउंड कहां पर है, ये देखो। तो बोर्ड में हमें क्या करा हुआ, इन 4 पिनों को मिला के सिर्फ एक पिन पे ग्राउंड दे दिया हुआ है। असल में यहाँ पर जो बीच की 2 पिनें थी, ये वाली, ठीक है, ये 4 पिन, 2 पिनें कौन कौन सी, 4 नंबर 5 और 13 और 12 और 13। ठीक है, ये ग्राउंड है तो हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, जो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज, अब हम बात करते हैं VCC2 और VCC1 की। हमारे पास 2 वोल्टेजेस है, VCC1 एंड VCC2। अब देख लेना, अभी हमारे पास जो 2 वोल्टेजेस है, इसमें से जो एक वोल्टेज है वो रहेगी हमारे पास आर्डिनो की वोल्टेज, जो कितनी होती है 5 वोल्ट। ओके, एंड सेकंड थिंग इज, हमारे पास दूसरी एक वोल्टेज रहती है, वो रहती है आपकी मोटर की वोल्टेज। क्योंकि मैंने क्या कहा था, मोटर ड्राइवर काम क्या करता है, मोटर ड्राइवर ये करता है 5 वोल्ट के सिग्नल को उस वोल्टेज तक लेके जाता है जो हमारी मोटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम वो वाली वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जहां से हम मुझे नहीं पता कि VCC1 और VCC2 में से वो कौन सी चीज है, मैं डाटा शीट से इस चीज को पता करूंगा। ओके, तो अभी तक हमने कितनी पिन यहाँ से चेक कर ली, 1 2 3 4 5 6 पिन हमने देखी। उसके बाद सबसे आसान पिन है हमारे पास और कौन कौन सी हैं। अब मैं बात करता हूँ आउटपुट की। तो यहाँ से आप देख सकते हो आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के ऊपर मैं एक मोटर अटैच कर सकता हूँ, ये समझ लो। ठीक है, आउटपुट 4 और आउटपुट 3 के ऊपर भी मैं एक मोटर अटैच कर सकता हूँ। जो टर्मिनल हमें यहाँ पर दिख रहा है ना M1, 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो M1 के 2 पॉइंट्स ये हैं, इसे मैं कह दूंगा M1, इसे मैं कह दूंगा M2। ठीक है, M1 ही आ जाएगा, M2 आ जाएगा, 2 पॉइंट्स हमें वहां पे दिख गए। तो मैंने आउटपुट आउटपुट कर लिया, आउटपुट 3 और आउटपुट 4 को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब बात आती है इनपुट की। अब यहाँ से चीज को ध्यान से देखना, देखो इनपुट का मतलब क्या है कि इस इनपुट पिन को मैं आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा, इस पिन को भी आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि अगर मैं आर्डिनो से हाई सिग्नल सेंड करता हूं, तो ये हाई सिग्नल पिन नंबर 2 से इस आईसी के अंदर जाएगा और यहां से मोटर के पास हाई सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से मैं 5 वोल्ट का हाई सिग्नल दूंगा, बट जब ये आउटपुट निकलेगा आईसी के अंदर प्रोसेसिंग के बाद तो ये 9 वोल्ट का निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इनपुट 2 में ग्राउंड सिग्नल देता हूँ, 0 वोल्ट देता हूँ, तो 0 वोल्ट यहाँ से प्रोसेस होकर 0 वोल्ट जाएगा। तो अब देखो मोटर के एक टर्मिनल पे हाई पहुंच जाएगा, दूसरे पे लो पहुंच जाएगा, तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, इतना सिंपल है। तो अगर आप इनपुट 4 पे हाई सिग्नल सेंड करते हैं तो आउटपुट 4 पे आपको 9 वोल्ट का हाई सिग्नल मिलेगा। इनपुट 3 पे हाई सिग्नल देते हो तो आउटपुट 3 पे मिलेगा। ओके, सिंपल है। अब बात करते हैं ये अनेबल पिन। अनेबल पिन का मतलब क्या है कि अगर आप इन केस इन पिन्स की इनपुट को एक्सेप्ट करना बंद करना चाहते हो, अनेबल का मतलब है कि आप आईसी को बंद कर रहे हो। अगर आपने अनेबल को डिसेबल कर दिया तब क्या होगा, ये जो इनपुट 1 और इनपुट 2 ये काम ही नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप आर्डिनो से चाहे जो मर्जी भेजते रहो। उसी तरह से अनेबल 3 4 क्या करेंगी, ये इन दोनों को डिसेबल कर देंगे, इनपुट 3 और इनपुट 4 को, जो मर्जी आप आर्डिनो से भेजते रहो ये काम ही नहीं करेगा। ओके, अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। टिंकर कैड पे चलेंगे।
फिर इसके बाद आपके मैं डाउट लेना स्टार्ट करूंगा। तो मैं इसी सर्किट को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो मैं सर्च करूंगा सबसे पहले L293D। ओके, ये हमारे पास आईसी आ गई। रोटेट कर लेंगे। मोटर को मैं थोड़ा सा नजदीक ले आता हूँ यहाँ से। देखो हमारे पास 8 पिन आईसी आ गई। ध्यान से देखो, अनेबल 1 2, इनपुट 1, आउटपुट 1, फिर दो ग्राउंड सिग्नल्स आएंगे, ग्राउंड सिग्नल्स आ गए। उसके बाद आउटपुट 2, आउटपुट 2 के साथ हमारे पास इनपुट 2 आएगी और पावर। ठीक है, अनेबल, इनपुट, आउटपुट, इसी तरह से हमारे पास एक लास्ट हमारे पास पावर 1 और पावर 2। अब बात आती है कि पावर 1 और पावर 2 को अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से पे 5 वोल्ट कनेक्ट करनी है और कौन से वाले पे हमें 9 वोल्ट कनेक्ट करनी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, या तो इसके हम डाटा शीट चेक करेंगे, या तो हम अच्छा तो डाटा शीट डाउनलोड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन, ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन है L293D डाटा शीट। ठीक है, तो यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नाम क्या है इसका, L293D। ठीक है, L293D हमने आईसी ले ली है। ये इसके अंदर की ब्लॉक डायग्राम है कि इसके आईसी के अंदर किस तरह का सर्किट इम्प्लीमेंट हुआ रहता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, 600 मिली एम्पियर आउटपुट करंट कैपेबिलिटी पर चैनल। ये क्या कह रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है आउटपुट पे, ये 600 मिली एम्पियर तक का करंट आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो आप इसके साथ कौन कौन सी मोटर्स कनेक्ट कर सकते हो जिनकी करंट की रिक्वायरमेंट 600 मिली एम्पियर से कम है। और ये कह रहा है कि अगर आप 1.2 एम्पियर पीक आउटपुट करंट करना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट सिंक लगाने पड़ जाएंगे। हीट सिंक किस तरह से दिखता है वो भी दिखा देता हूँ। इस चीज को हीट सिंक कहते हैं। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स पे आपने इस तरह का एक चीज देखी होगी, उसे कहते हैं हीट सिंक। ये क्या करता है, जो भी एक्सेस हीट होती है उसको क्या करता है, बाहर फेंक देता है। क्योंकि अब ये 1 एम्पियर के 600 मिली एम्पियर करंट से अगर आप ऊपर मोटर यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सिंक यूज करना पड़ेगा। कई बार ये आईसी इस तरह के पैकेज में भी आती है जिसमें हीट सिंक ऑलरेडी लगा रहता है। तो ये थी बात हीट सिंक की। एंड देन डाटा शीट। सो और इसने क्या कहा कि अनेबल फैसिलिटी, कि हम इसमें आप अनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हो। अगर आपको इन केस मोटर को इमरजेंसी में रोकना पड़ जाता है, या आप किसी और तरीके से मोटर को अनेबल डिसेबल करना चाहते हो। सो ये कह रहा है कि ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन इसके अंदर रहती है लॉजिकल जीरो इनपुट वोल्टेज अप टू 1.5 वोल्ट हाई नॉइस इम्यूनिटी इंटरनल क्लैम्प डायोड। ये क्या कह रहा है, जीरो इनपुट वोल्टेज अप टू 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर इन केस आपकी जो इनपुट वाली पिन है वहां पर 0 वोल्ट आ रही है, तब तो उसको जीरो ही कंसीडर करेगा। बट अगर 1.5 वोल्ट से नीचे भी आ रही है तो उसको तब भी वो जीरो ही कंसीडर करेगा। कई बार क्या होता है कि सर्किट में नॉइस की वजह से थोड़ी बहुत वोल्टेज यहाँ पर राइज हो जाती है एक्चुअल सर्किट्स में। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या मतलब है कि ये 1.5 वोल्ट के ऊपर के सिग्नल को हाई कंसीडर करेगा और इसके नीचे सिग्नल को क्या करेगा, जीरो कंसीडर करेगा। ठीक है, हाई इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सिग्नल्स आएंगे, अगर वो 1.5 वोल्ट से कम है तो उसको जीरो कंसीडर करेगा, अदरवाइज
कोई स्टूडेंट का क्या मैसेज आ रहा है? सर जी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ जी ऑन है एंड ठीक है। इस तरह से हमें पता लग गया कि हमें ये सारी चीजें कहाँ से पता लग रही है, डाटा शीट से पता लग रही है। और डाटा शीट की पहली 4 लाइनें पढ़ी अभी मैंने। तो देखो डाटा शीट हमारे पास क्या होती है, बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर कंपोनेंट या पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में। ओके, देन हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है अवेलेबल। सो देखो यहाँ पर वीएस की बात कर रहा है, ये वीएस सप्लाई वोल्टेज 36 वोल्ट कह रहा है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स बता रहा है ये, ठीक। और लॉजिक सप्लाई वोल्टेज भी 36 वोल्ट की बता रहा है, बट हम कभी भी मैक्सिमम पे काम नहीं करते, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां से, ये देखो वीएस सप्लाई वोल्टेज पिन नंबर 10 और लॉजिक सप्लाई वोल्टेज पिन 20 की बात कर रहा है। और अगर पिन 20 की बात कर रहा है तो ये इस वाली चिप की बात कर रहा है, ना कि इस वाली चिप की बात कर रहा है जो 16 वाली पिन की बात है। देखो जो 20 वाली जो पिन हमारे पास चिप है L293D ड्राइवर, उसमें अगर आप देखोगे सप्लाई वोल्टेज आपके पास 36 मैक्सिमम है एंड वीएसएस आपके पास कितना है 4.5, 5 वोल्ट का सिग्नल हमारे पास बंद माना जाता है। एंड और इसके बाद हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से आ सकती है, हाँ अगर कोई यहाँ से डिजाइनिंग कर रहा है अपने सर्किट बोर्ड की तो उसे पूरी पूरी डायमेंशंस भी यहाँ से मिल जाएंगी, लेंथ क्या है इसकी, हाइट क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें इस टेबल से उसको पता लग जाएंगी। सो इस पर्टिकुलर डाटा शीट में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन इस चिप के बारे में बताई गई है जो हमारे पास कितनी है 20 पिन वाली आईसी है, बट हम जो यूज़ करने वाले हैं वो 16 पिन आईसी वाली मोटर ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक क्या करेंगे, एक नई डाटा शीट डाउनलोड करते हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर इस आईसी के बारे में बताया गया हो, L293D NE मोटर ड्राइवर। ये देखो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, कॉपी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें किस चीज में डाउट था, हमें डाउट था पिन नंबर 8 और पिन नंबर 16 के बीच में। तो ये कह रहा है कि पिन नंबर 8 पे आप मोटर की पावर बताओ। मोटर हमारी 9 वोल्ट की, तो हम 9 वोल्ट क्या करेंगे यहाँ पर पिन नंबर 8 से कनेक्ट करेंगे और लॉजिक पावर हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे 16 पे। लॉजिक पावर का मतलब क्या है, जो हम आर्डिनो से कनेक्ट कर रहे हैं, और आर्डिनो हमारा डिलीवर करता है 5 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे 16 पे 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। अब चलते हैं अपने सर्किट में बिल्ड करने के लिए। अभी मैं सर्किट बिना आर्डिनो के पहले एक बार आपको चला के दिखाऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से इस मोटर को ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक ही मोटर ड्राइव करूंगा एंड ऐसा करते हैं आर्डिनो के साथ ही डायरेक्ट चलते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैं एक आर्डिनो प्लेस कर लेता हूँ। ये हमारे पास आर्डिनो का बोर्ड आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साथ में एक ब्रेड बोर्ड भी ले लेता हूँ। ब्रेड बोर्ड पे कनेक्शंस बहुत इजी रहते हैं। और इस ब्रेड बोर्ड को मैं रोटेट कर दूंगा इस तरह से, चिप को भी रोटेट कर लेते हैं। ओके, मैंने चिप यहाँ पर लगा दी और ये मोटर आ गई हमारे पास। ओके, सबसे पहले सबसे आसान कनेक्शन करेंगे। आसान कनेक्शन कौन से हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड से मैंने ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया, ठीक है। यहाँ का भी ग्राउंड से ग्राउंड में कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और इस ग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ के ग्राउंड से, और ये वाला ग्राउंड पिन मैंने कनेक्ट कर दी यहाँ के ग्राउंड से। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये दोनों ग्राउंड कॉमन कर दिए
और इस ग्राउंड को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। जितने भी ग्राउंड कनेक्शन है उनको ब्लैक कर देते हैं कलर, इजी रहेगा बाद में। ठीक है, ग्राउंड कनेक्शन हमने सारे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर हम वो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे, क्योंकि मोटर हमारी 9 वोल्ट पे चलने वाली है, ना कि 5 वोल्ट पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 9 वोल्ट का सिग्नल इस पिन में लगा दिया, जिसको हम कर देंगे रेड। ओके, अब बात आती है आर्डिनो के साथ पिंस के कनेक्शन की। उससे पहले एक कनेक्शन और कर लेते हैं। 5 वोल्ट मैंने आर्डिनो से यहाँ से लिया और यहाँ से ले जाके हमने इसको इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है और हमारे पास मोटर की ड्राइव करने के लिए वोल्टेज यहाँ से मिल रही है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मोटर की आउटपुट को यूज कर लेते हैं। तो आप जो बताओगे मैं उस वाली आउटपुट को यूज कर लूंगा। कौन कौन सी पिन को आप यूज करना चाहोगे, आउटपुट 1 2 को यूज करना चाहोगे, आउटपुट 3 4 को यूज करना चाहोगे? जो भी स्टूडेंट बताएंगे मैं उस चीज को यूज कर लूंगा। यस, एनी स्टूडेंट? 1 2 को कर दो। ठीक है, आउटपुट 1 और 2 को यूज कर लेते हैं। आउटपुट 1 यहाँ पर है हमारे पास और आउटपुट 2 ये है। तो यहाँ से हमने एक वायर ली। अभी देखो मैं जो कनेक्शन करूंगा ना, हो सकता है कि वो इसके ऊपर से भी जाए, तो आप उसको कनेक्शन नहीं मानोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से आउटपुट 1 के कनेक्शन को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और इसको कलर कर देते हैं हम लेट्स सपोज ब्लू। ओके, एंड आउटपुट 1 से ये कनेक्शन करा। अब आउटपुट 2 को देखेंगे, आउटपुट 2 से भी मैं एक कनेक्शन लूंगा यहाँ से, और हमने मोटर पे दूसरी साइड कनेक्शन कर दिया। अब हमारे पास अप्रॉक्स सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक कनेक्शन को छोड़, दो कनेक्शन को छोड़ के। वो कौन से? अब हमने आर्डिनो से जो सिग्नल देना है मोटर को ड्राइव करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट पिंस, ये देखो इनपुट 1 और इनपुट 2। तो इनपुट 1 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर पिन नंबर 10 के साथ। देखो मैं किसी भी पिन साथ कर सकता हूँ, वो तो मेरे कोड पे डिपेंड करेगा। एंड देन इनपुट 2 को हम कनेक्ट कर देते हैं 9 के साथ। ठीक है, सो अब मैं कोड बिल्डिंग स्टार्ट करता हूँ। कनेक्शन मेरे कंप्लीट नहीं है, मुझे पता है, बट वो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे। मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक तो ले लेता हूँ इनपुट मोटर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, मोटर 1 पॉजिटिव। ठीक है, M1P। देन इंट मोटर 1 और मोटर 2 लेता हूँ। ठीक है, मतलब असल में ये मोटर 1 के ही टर्मिनल्स हैं, बट मोटर 1 का पहला टर्मिनल और मोटर 2 का दूसरा टर्मिनल है। ठीक, सिंपल लिख सकते हैं इस चीज को। और यहाँ से हम करेंगे पिन मोड पिन मोड। सबसे पहले हम आउटपुट बनाएंगे किस चीज को, पिन नंबर 10 को। तो सो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इनपुट 1 है, तो मैंने पिन नंबर 10 को M1 नाम दिया, इज इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ कि आप M1 को क्या बना दो, आउटपुट। ठीक है, क्योंकि वहां से हम क्या करेंगे, लॉजिक ड्राइव करेंगे अपने मोटर के लिए।
पिन मोड M2 कॉमा आउटपुट। ठीक है, सो मैंने दोनों पिंस को आउटपुट बना दिया। अब मैं मोटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, सो मैं वॉइड लूप में चलता हूँ। वॉइड लूप में मैं क्या करता हूँ, डिजिटल राइट M1 कॉमा I और M2 को मैं कर देता हूँ लो। ठीक है, इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के बाद मेरी मोटर रोटेट करनी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू माय कनेक्शंस और ये सारी चीजें। मैंने स्टार्ट सिमुलेशन करी, बट मोटर अभी हमारी रोटेट नहीं कर रही है और यहाँ पर हमारे पास कुछ मैंने एरर्स कॉम भी आ पे रहे नहीं हैं। किया। हाँ जी, यहाँ पर हमने कॉम सेमी कॉलन यूज नहीं करा और M2 को मैंने यहाँ पर नाम भी नहीं दिया। नाम देना था मेरे को उसको 9 और सेमी कॉलन यूज करना था। अब करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन। अभी भी हमारे पास कोई एरर है। ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। किसी को एरर पता लग रहा है कि एरर किस तरह से है? कोई एरर? ओके, यहाँ पर मैंने कॉमा यूज नहीं करा। ठीक है, देखो कोड में मेरे कोई एरर नहीं है। मैं कोड को क्लोज कर देता हूँ। तो कोड के अकॉर्डिंग मेरी मोटर क्या करनी चाहिए, मेरी मोटर रोटेट करनी चाहिए, जो कि अभी रोटेट नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आप 0 RPM लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो ये ग्राउंड टर्मिनल है ये मैंने कहीं पे कनेक्ट नहीं करा। तो असल में जब आप कभी भी कोई एक्सटर्नल बैटरी यूज करोगे अपने आर्डिनो के साथ, तो आप क्या करोगे, आर्डिनो का ग्राउंड और उस बैटरी का ग्राउंड कॉमन करोगे। कॉमन करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से मैंने एक ग्राउंड तो मैंने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करा हुआ, जो मैंने इस चिप के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट करा हुआ था, और ये वाला ग्राउंड यहाँ से कनेक्ट करके वापस यहाँ पे करके जो ग्राउंड से कनेक्ट हुआ था, हम क्या करेंगे, इस बैटरी के ग्राउंड को भी इस ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात क्या आ गई, पहला लेसन ये है कि अगर आप एक्सटर्नल बैटरी यूज कर रहे हो तो उस बैटरी का ग्राउंड भी आप अपने आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे। दूसरी बात, फिर से रन करते हैं, फिर भी मोटर रन नहीं करेगी। क्यों रन नहीं कर रही, क्योंकि अभी तक हमने अनेबल पिन पे कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मानो अनेबल पिन पे 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर देता हूं। 5 वोल्ट का सिग्नल किस तरह से, मैं यहाँ से एक पिंक कलर की वायर ली मैंने, जहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट आ रही है आर्डिनो से, ये देखो 5 वोल्ट आ रही है। मैंने क्या करा, ये 5 वोल्ट यहाँ से उठा के इस वाली पिन में लगा दी। अभी देखते हैं क्या मोटर रोटेट करेगी। ये देखो मोटर हमारी पॉजिटिव आरपीएम प्रोवाइड कर रही है, 16,530 का आरपीएम प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं इस अनेबल पिन को यहाँ से हटाता हूँ और इस अनेबल पिन को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तब ये मेरी मोटर नहीं चलेगी। तो अनेबल पिन का मतलब क्या है कि हम अनेबल पिन को अनेबल पिन से हम पूरे सर्किट को, अगले वाले सर्किट को रोक सकते हैं कि वो इनपुट एक्सेप्ट ना करे। हमारा कोड तो कह रहा है कि आप क्या करो, यहाँ से M1 को हाई कर दो, M2 को लो कर दो और मोटर को पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करना, बट हमारे पास ये रोटेट नहीं हो रही क्योंकि अनेबल पिन को हमने क्या करा हुआ है, उसको ना ऑन करा था ना ऑफ करा था। बाय डिफॉल्ट वो ऑफ मान के चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनेबल पिन को अगर हम आर्डिनो के किसी पिन के साथ कॉन्फ़िगर कर देते हैं, मानो मैं अनेबल पिन को 12 के साथ कर देता हूँ, तो मेरे को अनेबल पिन के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम इस चीज को 5 वोल्ट बाय डिफॉल्ट ही प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम आर्डिनो से कंट्रोल कर रहे हैं। तो आर्डिनो से तो मैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जब मर्जी मोटर को स्टॉप या रन कर सकता हूँ। ठीक है, मोटर हमारी पॉजिटिव साइड रन कर रही है, स्टॉप करके मैं कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम डिले प्रोवाइड कर देते हैं कि मोटर जो हमारी है वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए रन करेगी, 5000 मिली सेकेंड के लिए रन करेगी। देन हमारे पास मोटर क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को हाई करना पड़ेगा या तो दोनों को लो करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को लो कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने लो करा, चेक कर लेते हैं। अभी देखना
जहाँ पे आपको टाइम दिखेगा ऊपर 1 2 3 4 5, अब ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। बट स्टॉप नहीं हुई क्योंकि मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने डिले प्रोवाइड नहीं करी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करने के बाद डिले प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ये 5 सेकंड के लिए चला करेगी और 5 सेकंड के लिए रुकेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, देखो स्टॉप हो गई। अब ये 10 सेकंड तक रुकी रहेगी, 10 सेकंड बाद फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने एलईडी ब्लिंक का प्रोग्राम करा था, 1 सेकंड के लिए चलती थी, 1 सेकंड के लिए वो ऑफ हो जाती थी। उसी तरह से मोटर को हम थोड़ी देर के लिए चला रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहे हैं। सो मोटर को ड्राइव करने में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोड समझ ना आया हो या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम, अब आप पूछ सकते हो। अब हम डाउट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट? ओके, आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं है। सर ये जो आईसी चिप आपने बताई थी, यहाँ से समझा दो। यहाँ से क्या बताना है? तो ये पिंस समझ नहीं आया था, मैं लेफ्ट हो गई थी ना। अभी आपने स्क्रीन शो कर रखी है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये समझा दो सर। मतलब आपको ये पिन कनेक्शंस बताने हैं ना? ठीक ठीक, मैं बता यस दूँ। सर। ओके, मैं इन सभी को रब कर देता हूँ। इस चिप में जब आप कनेक्शन करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे इजी कनेक्शन आपने इंप्लीमेंट कर लेने हैं। इजी कनेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राउंड सिग्नल्स। तो जितने भी ग्राउंड सिग्नल्स हैं आपके पास, उन सभी को कनेक्ट करके आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद सबसे इजी कनेक्शन कौन से हैं हमारे पास, उसका इजी कनेक्शन है हमारे पास VCC1 और VCC2। VCC1 हमारे पास रहेगा आर्डिनो का 5 वोल्ट, ठीक है। VCC2 हमारे पास रहेगा वो वोल्टेज जो मोटर को ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए। तो अभी हम 9 वोल्ट की मोटर यूज कर रहे हैं या 12 वोल्ट की मोटर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे हमने अपने सर्किट में करा हुआ है। ये देखो, यहाँ से हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाकर इस आईसी के पावर 2 में लगाई हुई है। अब देखो ये पिंस हो जाने के बाद अब हमारे पास पिन आती है इनपुट। इनपुट जो भी इनपुट्स हमारे पास पिंस हैं, उन सभी को हम आर्डिनो की पिंस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मोटर्स को ड्राइव करने के लिए। तो अभी पर्टिकुलर सर्किट में हमने क्या करा, आर्डिनो की पिंस के साथ हमने इनपुट 1 और इनपुट 2 को कनेक्ट करा। एंड देन जो भी हमें एक मोटर ड्राइव करनी है, मोटर को आप क्या करोगे, इस तरह से आउटपुट 1 के साथ और आउटपुट 2 के साथ कनेक्ट कर दो। तो एक मोटर के लिए आपके सर्किट कंप्लीट हो गया। इन केस आपको कहा जाता है कि आप मोटर 2 को भी ड्राइव करो, आपके पास एक एडिशनल मोटर दे दी जाती है, तो आप एक नई मोटर लोगे, उसको आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के साथ कनेक्ट करोगे। इनपुट 4 को आप आर्डिनो के किसी पिन के साथ कनेक्ट कर दोगे, इनपुट 3 को आप आर्डिनो के किसी पिन के साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। और अनेबल पिन को आपने क्या करना है, हमेशा ही 5 वोल्ट दे के रखनी है। इसको भी आप 5 वोल्ट का सिग्नल दे दोगे, तो ये 3 और 4 जो हमारे पास अनेबल पोर्ट है, वो सारी पिंस को चलाने में हमारी हेल्प कर देगा। तो बहुत सिंपल से कनेक्शन है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सिर्फ कोड लिखना होता है। तो मैंने कोड में क्या लिखा था, इस पिन को मैंने हाई करा था, फिर लो करा था 5 सेकंड के लिए, तो मोटर हमारी क्लॉकवाइज चल रही थी। उसके बाद मैंने इस पे भी लो सिग्नल दिया था, इस पे भी लो सिग्नल दिया था, तो लो सिग्नल देने के बाद क्या हुआ, मोटर हमारी स्टॉप हो गई। और ये काम कैसे करता है, असल में जब हाई सिग्नल यहाँ से आता है, आर्डिनो को हाई सिग्नल देता है, ठीक है, उस हाई सिग्नल को ये लेके कन्वर्ट कर देता है 9 वोल्ट के हाई सिग्नल में। और वो 9 वोल्ट इसको कहाँ से मिलती है, जो हमने एडिशनल वोल्टेज इसको दी होती है, तो उस 9 वोल्ट को लेके आउटपुट में दे देता है, और मोटर के यहाँ टर्मिनल पे 9 वोल्ट आ जाती है और यहाँ पर आ जाता है ग्राउंड। तो मोटर हमारी इजीली मूव करना स्टार्ट कर जाती है। ओके, ओके ठीक है। तो ये था हमारे पास, अगर हमें सिंगल मोटर को कंट्रोल करना है। इन केस मुझे कहा जाता है कि इस मोटर को रिवर्स में रोटेट करो, तो हम क्या करते हैं, यहां से अच्छा, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना, आप ऐसा नहीं करोगे एकदम से मोटर को रिवर्स में कर दोगे, थोड़ा देर ब्रेक लगा के फिर रिवर्स में करोगे। वही चीज है अगर आप गाड़ी चला रहे हो,
अगर आपको रिवर्स गियर में शिफ्ट करना है तो आप क्या करते हो, पहले तो गाड़ी को स्पीड स्लो कर लेते हो, बिल्कुल रोक देते हो, रोकने के बाद रिवर्स गियर करते हो। ऐसा तो होता नहीं कि आप फॉरवर्ड में मूव करें और एकदम से आपने रिवर्स गियर उसमें पुट कर दिया। उसमें क्या होता है कि एकदम से मोटर पे झटका लगेगा तो वो आपके मोटर को, बाइंडिंग को खराब भी कर सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने पहले मोटर को हमने करा फॉरवर्ड मूव, फॉरवर्ड, देन यहाँ पर हमने करा मोटर को स्टॉप, और यहाँ पर हमने करा मोटर को रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर 1 पे हमें M1 पे हमें क्या करना पड़ेगा, लो सिग्नल, एंड M2 पे हमें करना पड़ेगा हाई सिग्नल। ठीक है, एंड यहाँ से, हाँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। रिवर्स, ठीक है, जो भी हो गया। ठीक है, मोटर को चेक करते हैं। मोटर पहले फॉरवर्ड आरपीएम में जा रही है 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए स्टॉप रहेगी, स्टॉप होने के बाद 10 से 15 के लिए क्या करेगी, माइनस आरपीएम में मूव करेगी। ओके, सो ये है हमारे पास कि ये मोटर किस तरह से काम करेगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको मैं कल जो हम काम करेंगे, कल हम क्या करेंगे, एक रोबोट डिजाइन करेंगे जो क्या करेगा, लाइन को फॉलो करेगा। अब मैं उसके थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह से रोबोट डिजाइन करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी सर, इनेबल पिन है जो चिप की, उसके बारे में बताना सर, क्या रोल है इनेबल पिन का? ठीक है, ठीक है। अनेबल पिन का देखो, अनेबल पिन जो है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अनेबल पिन 1 और 2 इसके साथ में लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये इनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बंद कर देती है अगर आप अनेबल पिन को डिसेबल कर दोगे। ये हाई अनेबल है, अनेबल हाई का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पे 5 वोल्ट का सिग्नल दोगे। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अभी यहाँ पे तो मैंने आपको करके दिखाया था, क्या करके, कि मैंने इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया था डायरेक्ट। अगर मानो मैं इस चीज को यूज करना चाहता हूँ प्रोग्राम में, तो मैं क्या करूंगा, इस अनेबल पिन को मैं यूज कर लूंगा अपने आर्डिनो की पिन नंबर 13 पे यूज कर लेता हूँ। ओके, कोड में जाऊंगा, कोड में मैं 13 पिन को आउटपुट बना लेता हूँ। मैंने पिन नंबर 13 को आउटपुट बना लिया। ओके, और आउटपुट बनाने के बाद मैंने क्या करा, इस पिन को मैंने लिख दिया डिजिटल राइट पिन नंबर 13 कॉमा लो। अगर मैंने लो कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 13 को मैंने कनेक्ट करा हुआ है किसके साथ, अनेबल 1,2 के साथ। यही है हमारे पास कनेक्शंस में। सो मैंने क्या करा, अनेबल पिन को मैंने डिसेबल कर दिया, क्योंकि उसमें क्या है, अगर उसको आप हाई सिग्नल दोगे तो अनेबल हो जाएगी, लो सिग्नल दोगे तो मैंने क्या करा, पिन को मैंने पिन डिसेबल्ड। ठीक है, अभी देखो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, मेरी जो मोटर है वो मूव नहीं करेगी। स्टार्ट सिमुलेशन, ये देखो मोटर हमारी मूव ही नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि मैंने अनेबल पिन को मैंने अब प्रोग्राम के थ्रू उसको डिसेबल कर दिया है। तो अनेबल डिसेबल को हम यूज करते हैं कि इन केस कभी हमें इन 2 पिंस की जरूरत कहीं और पड़ रही है, मैं मोटर को सिग्नल नहीं देना चाह रहा। अगर आप चेक करोगे तो ये सिग्नल हाई और लो सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं, बट ये जो अल्टरनेट 3D की चिप है ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आर्डिनो तो आपका सिग्नल बना रहा है, आर्डिनो तो कह रहा है कि ये मोटर को आप चलाओ, फॉरवर्ड फिर स्टॉप करो, रिवर्स करो, बट ये जो अनेबल सिग्नल है ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों के बीच में इस चीज को इस्टेब्लिश नहीं होने दे रहा। ठीक है, असल में अगर आप इसको प्योर टेक्निकली पढ़ना चाहते हो कि असल में ये किस तरह से चीज हो रही है, तो यहाँ पर अगर आपने कभी इस तरह की चीजें देखी होंगी
ये हमारे पास क्या रहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या कंपैरेटर जो हमारे पास रहते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये अनेबल सिग्नल है। ये अनेबल सिग्नल इस चीज को आगे ट्रांसफर करने से रोकता है अगर इसको आप डिसेबल कर दोगे। अगर आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इस चीज को देखना चाहते हो, ठीक है। तो असल में एक टाइप्स का ये, जैसे वॉल्व कहते हैं ना किसी चीज को, कोई फ्लो के लिए वॉल्व है, उस तरह का वॉल्व है। अब मैं ये मानो यहाँ पे इसमें सिग्नल को हाई कर देता हूँ, HIGH, ठीक है। अब देखना मेरे पास ये मोटर मूव करेगी। तो अनेबल सिग्नल से मैं दोनों पिंस को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं L293D चिप को डिसेबल भी कर सकता हूँ और अनेबल भी कर सकता हूँ, जस्ट एक कोड ऑफ लाइन की हेल्प से। और अगर मानो मुझे ये कोड ऑफ लाइन हेल्प नहीं चाहिए, मैं इसको बार बार नहीं चाहता कि मैं अपने कोड में एक्सेसिबली ये चीज लिखूं, तो मैं ये कर सकता हूँ, आप क्या करो कि इस पिन को डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दो, तो वो हमेशा हाई रहेगी। हाई रहेगी तो मतलब हमेशा चलती रहेगी। ओके, आई थिंक मैंने आपका डाउट क्लियर करा। अगर फिर भी डाउट है फिर आप पूछ सकते हो। यस सर, ओके। ओके सर। देखो कुछ एप्लीकेशन जब आप ना खुद हार्डवेयर डेवलप करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि आपके पास एक ऐसा रोबोट आए कि आपको उस मोटर को एकदम से स्टॉप करना है। तो अब अगर मैं बात करूं स्टॉप करने के लिए, मेरे को यहाँ पे कितनी कंडीशंस लिखनी पड़ रही हैं, 2 कंडीशनें लिखनी पड़ रही हैं। बट अगर मैंने अनेबल पिन यूज की होती तो मैं एकदम से अनेबल पिन को लो कर देता और मेरी मोटर रुक जाती। मेरे को 2 कमांड्स की जगह अब सिंगल कमांड लिखनी पड़ती। कई बार हम क्या करते हैं, कोड की लाइंस बचाने के लिए, कोड की मेमोरी बचाने के लिए इस तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास मोटर की। अगर हमें 2 मोटर्स कंट्रोल करनी है तो हम एग्जिस्टिंग सर्किट में और क्या चीजें ऐड करेंगे। एक तो नई मोटर ऐड करेंगे, इनपुट पिन को आर्डिनो की पिन से कनेक्ट करेंगे, इस इनपुट को भी आर्डिनो की पिन से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो अनेबल पिन है मोटर 2 के लिए, उस पिन को हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, या उसको हम आर्डिनो में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम चीजें जैसे हमने इस वाली मोटर के लिए करा था, सेम चीज यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो हम ये कल करेंगे 2 मोटर्स को एक साथ यूज। और हम कल जो सर्किट बनाएंगे, कल हम ऐसा करते हैं 2 मोटर्स के साथ हम रोबोट बना सकते हैं। अगर आपने अपने कॉलेजेस में ये रोबोट की चैसी देखी होगी, ठीक है। तो ये रोबोट किस तरह से बनाया जाता है, असल में मैं इस रोबोट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टायर्स होंगे, 2 मोटर्स होंगी, और आगे इसके आगे जो व्हील लगा रहता है उसे कैस्टर व्हील कहते हैं। कैस्टर व्हील क्या होता है, ये फ्रीली रोटेट करने वाला व्हील रहता है, इस तरह का व्हील होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और हम इस रोबोट को किस तरह से डेवलप करना होता है, क्या क्या हमारे पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, कल हम वो सारी चीज़ें करेंगे। आप इस रोबोट को 4 व्हील्स वाला भी बना सकते हो, चाहे आप मोटर्स 2 ही यूज़ करो, और इन केस आप थोड़ा सा अच्छा रोबोट बनाना चाहते हो आप 4 मोटर्स भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको L293D आईसीज 2 यूज़ करने पड़ जाएंगी, क्योंकि एक L293D आईसी आपकी 2 मोटर्स को कंट्रोल यूज करने के लिए यूज में आती है। ओके, और उसकी डाउन साइड इस तरह से रहती है, ठीक है। और ये रोबोट मेरे पास यहाँ पे लैब में पड़ा भी हुआ है, तो अगर मैं कल कैमरा लेके आया तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ओके, तो ऐसे करते हैं, कल हम इस रोबोट पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो डाउट पूछ सकते हैं। सर